कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो कभी वियना की सड़कों पर भूखा सोता था, जिसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन किस्मत ने उसे हर मोड़ पर ठुकराया। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन दुनिया के नक्शे को अपने खून से रंग देगा। 20 अप्रैल 1889 को जन्मा ये बच्चा दुनिया का सबसे खूंखार तानाशाह कैसे बना? आखिर क्या हुआ था उन गैस चैम्बर्स के पीछे, जहां लाखों मासूमों की चीखें आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती हैं? आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे। हम जानेंगे उस नफरत की कहानी जिसने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया, कलाकार की हार से लेकर सत्ता के शिखर तक, और फिर बर्लिन के एक अंधेरे बनकर में अपनी ही जान लेने तक। ये 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उसका बचपन काफी मुश्किल था। उसके पिता बहुत सख्त और गुस्से वाले थे। 1907 में हिटलर कलाकार बनने का सपना लेकर वियना गया, लेकिन उसी साल उसकी मां की मौत हो गई, जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। 1907 और 1908 में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे 2 बार रिजेक्ट किया। वह कई सालों तक वियना की सड़कों पर गरीबी में रहा। वहीं से उसके दिमाग में यहूदियों जूज के खिलाफ नफरत पैदा हुई। 1913 में वह ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी के म्यूनिख शहर चला गया ताकि वहां की सेना में भर्ती हो सके। अगस्त 1914 में पहला विश्व युद्ध WW1 शुरू हुआ और हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। वह एक मैसेंजर दौड़ने वाला का काम करता था। 1914 से 1918 में युद्ध में बहादुरी के लिए उसे 2 बार आयरन क्रॉस मिला। अक्टूबर 1918 में एक गैस हमले की वजह से हिटलर अस्पताल में भर्ती हुआ, जहां वह कुछ वक्त के लिए अंधा हो गया था। 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। अस्पताल में जब हिटलर को यह पता चला तो वह बहुत रोया और उसने कसम खाई कि वह इस हार का बदला लेगा। 1919 में हिटलर ने एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन की, डैप, जिसे उसने बाद में नाजी पार्टी NSDAP बना दिया। उसने अपने भाषणों से लोगों को पागल बनाना शुरू किया। उसके बाद 8 नवंबर 1923 में हिटलर ने सरकार गिराने की कोशिश की, बियर हॉल पुच, लेकिन वह पकड़ा गया और उसे 5 साल की जेल हुई। हालांकि वह 9 महीने में ही बाहर आ गया। फिर 1924 में जेल में उसने अपनी किताब मीन काम्फ मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें उसने यहूदियों को खत्म करने और दुनिया जीतने का प्लान पहले ही बता दिया था। उसके बाद 1929 में दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदी आई। जर्मनी में लोग भूखे मर रहे थे और हिटलर ने उन्हें अच्छे दिन का सपना दिखाया। फिर 30 जनवरी 1933 हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसके बाद 27 फरवरी 1933 जर्मन संसद में आग लगी। हिटलर ने इसका इल्जाम दुश्मनों पर लगाया और सारे कानून अपने हाथ में ले लिए। 2 अगस्त 1934 राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने खुद को फ्यूहरर, सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। अब जर्मनी में सिर्फ उसकी चलती थी। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जून 1940 सिर्फ 6 हफ्तों में उसने फ्रांस को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फिर किया सबसे घिनौना काम। 1941-1945 इस दौरान हिटलर ने होलोकॉस्ट के जरिए लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। उन्हें गैस चैम्बर्स में डालकर मार दिया जाता था। 22 जून 1941 हिटलर ने अपनी सबसे बड़ी गलती की, रूस पर हमला, ऑपरेशन बारबोसा। रूस की बर्फ और ठंड ने हिटलर की सेना को बर्बाद कर दिया। फरवरी 1943 स्टालिनग्राद की जंग में जर्मनी की बुरी हार हुई और हिटलर का पिछड़ना शुरू हुआ। फिर 6 जून 1944 डी-डे, अमेरिका और ब्रिटेन की फौजें फ्रांस पहुंच गईं और हिटलर चारों तरफ से घिर गया। उसके बाद जनवरी 1945 हिटलर बर्लिन के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर में छुप गया। वह अब पागलपन की हद तक डर चुका था। फिर 29 अप्रैल 1945 उसने अपनी पुरानी साथी एवा ब्रॉन से शादी की। उसके बाद 30 अप्रैल 1945 दोपहर के वक्त हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली और एवा ने जहर खा लिया। फिर 7 मई 1945 जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर सरेंडर किया और यूरोप में युद्ध खत्म हुआ। तो ये थी कहानी उस इंसान की जिसने दुनिया को तबाही के उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर का अंत तो हो गया, लेकिन वह अपने पीछे एक ऐसा सबक छोड़ गया जिसे मानवता कभी नहीं भूल सकती, कि नफरत का अंजाम हमेशा खुद की बर्बादी ही होता है। दोस्त, इतिहास सिर्फ तारीखें याद रखने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए होता है। अगर आपको हिटलर की यह पूरी कहानी और हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हिटलर की मौत के बाद जर्मनी का क्या हुआ। क्या नाजी सेना पूरी तरह खत्म हो गई? ऐसी ही और गहरी और सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी चैप्टर मिस न करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के लिए मोटिवेट करता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।